12th के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो पर कंफ्यूज है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फंड दिखाना पड़ेगा, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट होगा या फिर वीज़ा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबल कैसे होंगे। अगर आपने 12th पास किया है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, लाइक आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है और आप यूजी के लिए एलिजिबल तो हो गए। अब बात करते हैं कि कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मिनिमम आपके 60% होने चाहिए कंप्लीट, लाइक एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए भी। बट अगर आप बात करते हैं कि हमें बहुत हाई रेंज की यूनिवर्सिटी चाहिए या फिर टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आपकी जो है 12th में मिनिमम 70% की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इस सब के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की और आपकी नीड रहती है, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपके पासपोर्ट आपका जो है वो वैलिड होना चाहिए। एज एन पीटी का भी जो है आपको स्कोर करना रहेगा। लाइक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो रहती है ओवरऑल 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5। ऑफर लेटर के लिए ये सारी चीजें रहती है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि आगे के प्रोसेस के लिए कि और क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्यूमेंट्स की, तो हमें एक SOP राइट करनी रहती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका जो है वीजा भी वेयर करेगा। यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए हमारे स्कूल से LOR लेना रहता है। LOR आप कह सकते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की, आपकी जो है स्कूल आपको रिकमेंड कर रही है आगे के फ्यूचर के लिए कि हाँ स्टूडेंट जेन्युइन है, हमारे तरफ से बहुत ही अच्छा एक्सपोजर दिया है, तो आगे आप अपना स्टडी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लिए आपको अपने फंड्स भी जो है प्रॉपर दिखाने रहते हैं। फंड्स किस तरीके से मैच्योर कर सकते हैं या कितना फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो अब बताते हैं। लाइक अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फीस जो रहती है अराउंड 20 to 25 लाख रहती है। INR में बात कर रहे हैं अपन, है ना। वही लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं तो अप्रोक्सली जो यहाँ लगता है 1 ईयर का वो लगता है 12 से 13 लाख में। तो 1 साल का अपन खर्चा मान के चलते हैं अराउंड आता है 35 से 38 लाख के बीच में। वो भी है कि आपका जो फंड आपने पे किया है या फिर आपने अकाउंट में शो किया वो प्रॉपर होना चाहिए। लाइक फंड जो है 3 से 6 मंथ ओल्ड कंपल्सरी रहेंगे यहाँ पे। इवन आप इनमें सेविंग अकाउंट में देख सकते हैं या फिर कोई FDs आपने कर रखी है या फिर आपके मदर फादर ने आपके नाम से कोई FD बना रखी है तो हो सकता है। आप एजुकेशन लोन्स भी ले सकते हैं गवर्नमेंट बैंक से या फिर अप्रूवल बैंक से जो कि एलिजिबल या फिर अप्रूव्ड है ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग। इनकम जो आपकी पेरेंट्स की आपने दिखाई है उसका भी प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। टॉप ट्रेंडिंग कोर्स की बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट कौन से कोर्सेज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करता है, तो IT कोर्सेज के लिए जाते हैं या फिर बैचलर इन नर्सिंग कर सकते हैं आप, बिजनेस या अकाउंटिंग के कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग या एनिमेशन के कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज में या डिमांड में रहते हैं। अब बात करें कि वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें और क्या एडिशनल चीज़ रहेगी रिक्वायर्ड। तो जो कोर्स आपने चूज़ किया है, जो यूनिवर्सिटी चूज़ की, वहाँ का ऑफर लेटर हो गया, आपके IELTS के स्कोर हो गए, देन आपने जो ट्यूशन फीस पे की है उसका एक कंफर्मेशन आता है या चीज़ एनरोलमेंट आता है कि यस यू आर एनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी, तो यू आर एलिजिबल फॉर द फर्दर प्रोसेस। अब आपका बायोमेडिकल लाइक बायोमेट्रिक भी होता है, देन मेडिकल होता है, तो वीज़ा फाइल इसके बाद में सबमिट होती है। वीज़ा का जो इसका रिजल्ट आता है वो अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 4 to 6 वीक में आपके पास वीज़ा जो है आ जाएगा। अब वीज़ा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स है जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि SOP बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लाइक SOP बहुत मेजर डॉक्यूमेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपके फ्यूचर गोल्स बहुत ही क्लियर आपने मेंशन करने हैं और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिखाए वो सारे जेन्युइन होने चाहिए। डिजिलॉकर के साथ में आप उसको वेरीफाई जरूर करके रखें। फंड्स का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रॉपरली होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। किसी भी एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ ही आप अपना जो है फाइल का प्रोसेस स्टार्ट कराइएगा ताकि कोई गलती ना हो या फिर कोई रिफ्यूजल ना आए अपने वीज़ा को लेकर के। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रीम बना रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो जो भी कंफ्यूजन है आप कंफ्यूजन ना रखें, आप प्लानिंग कर सकते हैं। इवन रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आने वाला है 12th का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए कोर्स सिलेक्शन, IELTS कोचिंग या फिर वीज़ा के लिए, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको जो है असिस्ट करने वाली हूँ। इवन आपकी जो भी डाउट रहेंगे A to Z सारे सब कुछ सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।